हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है गॉस का प्रमेय। स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम को बता दिया था, ठीक है, जो कि आपके सामने है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी हमने इसे प्रूव नहीं किया था। हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे कि 5e इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। ये एक डेरिवेशन है जो कि 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे चित्र के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, गॉस का प्रमेय मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रूव करते हैं, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ फाई ई है आपका विद्युत फ्लक्स, क्यू है आपका आवेश और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसी को हमें इस वीडियो में प्रूव करना है कि आखिर ये आया तो कैसे आया। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक हमें बंद पृष्ठ लेना होता है, ठीक है। क्या लेना होता है, अब हम यहाँ से डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एक हमने ले लिया है बंद पृष्ठ, कुछ इस प्रकार से आपका ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब देखिए, हमें करना क्या है, इस बंद पृष्ठ का एक अल्पांश क्षेत्रफल, क्या करना है, एक अल्पांश, यहाँ पर जो है आपका एक बिंदु वो है इस बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है। एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, एक बंद पृष्ठ ए, इस बंद पृष्ठ का नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु वो पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा अवयव हमें ले लेना है। देखिए, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमें लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा अवयव इस पृष्ठ का ले लिया और इस अवयव के, ठीक है, इस अवयव में एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु का नाम है P। तो ये बिंदु जो आपका इस अवयव के अंदर स्थित है, इसका नाम है P। तो इसका नाम हम लिख देते हैं छोटा सा, ये देखिए, ये है आपका P, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो देखिए ये कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी आपकी है स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r मीटर, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है, ये आपका बिंदु O है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव जो आपका है ये है डी ए, ये जो आपका है ये डी ए है, ठीक है। इसका नाम हमें लिखना है डी ए, क्योंकि ये छोटा सा, इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव है, तो इसे हम लोग लिख देंगे डी ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, इसको क्या कर देना है, इसी में मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसी में इसको मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है, जो इसके बीच कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा ये पूरा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी ओमेगा से, ठीक है। तो ये जो डी ओमेगा है ये आपका है घन कोण, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, आप साइड में लिख सकते हैं कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। देखिए, इस बिंदु का नाम हमें लिखना है O, ठीक है, बिंदु O पर स्थित है। देखिए, माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, देखिए इस पृष्ठ पर एक बिंदु P एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, ठीक है। देखिए, इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है DA, ठीक है। अब देखिए, माना कि OP जो आपका O से P है, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव D को पृष्ठ पर अभिलंबोत खींचे गए वेक्टर, इसको हम लोग जो है अभिलंबोत खींचे गए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं DA वेक्टर से, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव जो है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर DA वेक्टर से, अभिलंबोत खींचे गए वेक्टर DA से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, माना कि बिंदु O,
जो आपका बिंदु ओ है, इस पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस ओ से प्लस इस बिंदु आवेश पी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है वो ई वेक्टर है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें समझना है। ठीक है, देखिए हमें लिखना है यहाँ से कि डी ए क्षेत्रफल अवयव डी ए, ठीक है, से गुजरने वाला, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्षेत्रफल अवयव डी ए, इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमने एक छोटा सा अवयव लिया है, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी कि विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग विद्युत फ्लक्स का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, डी फाई ई इक्वल टू, हमने डी फाई ई क्यों लिया, क्योंकि छोटा सा हमने जो है विद्युत फ्लक्स का एक छोटा सा अवयव हमने लिया है। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू मैंने आपको फार्मूला बताया था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोग डी फाई ई की जगह पर लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस E के स्थान पर इस वैल्यू को रख देना है, क्योंकि E इक्वल टू इतना है, तो E के स्थान पर हमें ये लिख देना है। ठीक है, अतः डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के स्थान पर हम रख देंगे इसको, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आपका इधर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए E के स्थान पर हमने रख दिया इस वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा आपका यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेना है। डी फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए इस क्यू को हम यहाँ पर ले आते हैं 1 के स्थान पर, तो आपका हो जाएगा क्यू अपान, ये क्यू है, ठीक है, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं, कर सकते हैं हम, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए इस क्यू को हमने यहाँ पर लिया और इस आर स्क्वायर को इसके नीचे कर दिया, तो वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है। देखिए थीटा क्या है, जो कॉस थीटा है इसमें थीटा है क्या, तो इसको चित्र में हमें समझना है। थीटा जो है वो आपका डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो कोण बना है, देखिए यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में जो कोण बना है वही आपका थीटा है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वही आपका थीटा है, नहीं तो आप लोग समझे थीटा है क्या, आपको पता भी ना चले, आप डेरिवेशन भी कर लें। ठीक है, तो अब आगे देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू होता है डी ओमेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो होगा इसकी वैल्यू होगी डी ओमेगा, जो कि हमने बिंदु ओ पर जब हमने प्लस क्यू आवेश को लिया था तो वहाँ पर डी ओमेगा आपका कोण बना था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये डी ओमेगा है क्या, तो इसको लिख देते हैं आगे
अवयव DA, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, ठीक है, अंतरित घन कोण, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, समझ में आया। डी ओमेगा क्या है, अभी मैं चित्र में भी समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चित्र में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, तब आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा। देखिए डी ओमेगा क्या है, मैंने आपको बताया कि डी ओमेगा जो है क्षेत्रफल अवयव इस DA के कारण बिंदुओं पर अंतरित घन कोण। देखिए बिंदुओं पर एक ये कोण मैंने आपको बताया था कि बन रहा है, जिसको हमने डी ओमेगा जिसका नाम रखा था, तो यही है आपकी डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस फार्मूले से देखिए ऊपर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी समझना है, ठीक है। देखिए हमने डी फाई ई लिया है, यानी कि विद्युत फ्लक्स जो है वो छोटे से अवयव का हमने लिया है। अब जो पूरा क्षेत्रफल आपका था उसका अगर आपको निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर, यानी कि हमने अभी छोटा सा अवयव का जो हमने विद्युत फ्लक्स निकाला था, हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो इसका समाकलन करना होगा। तो डी फाई ई का जब हम समाकलन करेंगे तो यह आपका डी हट जाएगा, सिर्फ फाई ई बचेगा, ठीक है। फाई ई इक्वल टू हमें क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना है। क्लोज इंटीग्रेशन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है, इतना हमें करना है। लेकिन जो आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन जो हमें करना है, क्लोज इंटीग्रेशन, वो करना है डी ओमेगा का, ठीक है, तो लिख देंगे डी ओमेगा। समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, परंतु जो डी ओमेगा है, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, वो किसके बराबर होता है, वो 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी ओमेगा जो है वो 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ये द्वारा बिंदुओं पर अंतरित जो कोण है, ठीक है। तो ये आपका, इसको याद रखना कि परंतु डी क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। अब देखिए हमें क्या करना है, इस डी ओमेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पर 4 पाई रख देना है, तो आपका आ जाएगा फाई ई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पर रख देना है 4 पाई एंड 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपका आएगा वो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही जो है गॉस का प्रमेय है। गॉस के प्रमेय में आपको यही बताया गया था कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। वही हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, तो यह आपका प्रूव्ड हो चुका है डेरिवेशन। सेम इसी प्रकार से आपको भी प्रूव करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया? पहली बार में समझ में अगर नहीं आया हो तो 1-2 बार और देखेंगे तो आपको ये फाइनली बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए।